फुल इंग्लिश बोल के बताएं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हो सजनी भाई साहब इस तरह से नहीं ढकेलने चाहिए, तो उसको गोदी में उठाकर एकदम लट्टू बनाकर कहीं रोड पे फेंकना चाहिए। तो दादू जिनकी बेगम भी बिना सिंदूर किए रहती है, वो भी ऑपरेशन सिंदूर पर ज्ञान पेल रही है। ऐसे सिंदूर को तुम्हारी जिंदगी पे ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। सेम लाइक कांग्रेस पार्टी के नेता की तरह है, जो मतलब कांग्रेस पार्टी के तो ख्वाब देख लेते हैं उसके मेन लीडर कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में वही होता है जो मंजूर खुदा चाहता है। घनघोर ब्रेकिंग न्यूज, सीबीएसई 12th के रिजल्ट में प्रियंका बांड्रा का बेटा रिहान फेल हो गया। दोस्तों बता दूं कि दीदी का मतलब यही था कि बांड्रा मतलब कि चमचे और कांग्रेस पार्टी के नेता जो मतलब कहते कुछ और करते कुछ और है, उसके बारे में कहा गया है। जब देश की बेटियां मौत से नहीं डर रही थी, जब देश के बेटे मौत से नहीं डर रहे थे। दीदी इतना जल्दीबाजी क्यों है, थोड़ा धीरे से बोलिए, सब्र रख के बोलिए। बेटे मौत से नहीं डर रहे थे। दीदी गजब एक्टिंग करते हो तुम भी। जब भारतीय माँ के कपूत सपूत, क्या बोला दीदी आपने, फिर से बोला। जब भारतीय माँ के कपूत। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। दोस्तों यही विपक्ष लीडर के नेता के चमचों का यही हैसियत है, मतलब कि हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी कुछ करते हैं उसके खिलाफ वो जल्दबाजी में उसको गलत साबित करने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन पता नहीं इसका पिछवाड़ा खुद खुल जाता है। आपके पास खबर आ सकती है कि जेडीयू का विलय इन लोगों ने, जो लोग नीतीश जी को कंट्रोल कर रखे हैं। दोस्तों बता दो कि कांग्रेस पार्टी का नेता जो मतलब कि मंच पे बैठे हुए सरपंच का कार्टून है और बिहार का कार्टून और ढक्कन आरजेडी के चमचे और उसके नेता हैं। तो चलते इसका पूरा प्रवचन सुनते हैं और उसके बाद इसको किस तरह से रिलाई किया जाता है अच्छे नेताओं के द्वारा, वो भी देखते हैं। उन लोगों ने भाजपा में करवा दिया। अच्छा, तो ये इनका चरित्र है कि अपने ही पार्टनर्स को ये खा जाते हैं। रुको जरा, सब्र करो। चरित्र पर बातें कौन कर रहा है, जो इतना चरित्रहीन है कि महिलाओं को देखकर आंख सेकता है। चारा चोर की चरित्र की चीथड़े तब उड़ जाते हैं जब कहता है कि महिलाओं के कार्यक्रम में लोग आंखें सेकने जाते हैं। चारा चोर की चरित्रहीनता की चीथड़े तो इस तरह से उड़ गए, तो देख के लालू यादव आंखें सेकते हैं। ये देखें, ये ट्रेनिंग बता रहे हैं आपको, ये कच्चे फौजी थे, ठीक है, 71 की जंग में, और ये मजदूर हैं। So please don't limit the process. देखो ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी एकदम 0 सन्नाटा है और वो है नंबर 1, नॉट नंबर 1। 2 नाव पे चढ़ना यानी आगे मरना। देखो दोस्तों बता दें कि तुर्की सेम ऐसा ही हरकत इंडिया और पाकिस्तान के साथ कर रहा है। तुर्की एक नंबर तो पहला नंबर मतलब जो आतंकवाद देश है उसका साथ देता है, तो वो भी आतंकवादी है। और दूसरी बात की तुर्की में जब भूकंप आया था तो इंडिया ना दिल खोल के पहले मदद करने के लिए पहुंच गया था, और वही जब इंडिया और पाकिस्तान वार हो रहा है तो वो पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट कर रहा है। तो भाई आप लोग ये क्या राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। ये सब राहुल गांधी को चाहने वाले चाटुकार चमचे को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो इसके लिए भगवान है ना। अब की बार जंग होगी तो ये आखिरी जंग होगी भारत की हमारे साथ। पहली बात ये बहन के पकौड़े, ये भारत है नॉट भारत, समझी दीदी। कार्यक्रम स्टार्ट। दीदी दूसरी बात बताना इसको। दूसरी बात, अभी पहला युद्ध खत्म नहीं हुआ तो दूसरा कहाँ से आ जाएगा। और तीसरी बात, अगर तू पहला युद्ध खत्म हो गया दूसरा आ भी जाता है तो तू बचेगी नहीं ये कहने के लिए। और चौथी बात, अगर तू बच भी गई तो तुझे भारत नहीं भारत उठा के लाया जाएगा, इंडिया उठा के लाएगा इसको, क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ ठरकी लड़के हैं। दीदी आपने वो बात कहना भूल गया जो मैंने आपको कहा था फोन पर कि 5वीं बात मेरे लिए भी कह दिया करो, क्योंकि वो भूतनाथ लगती है, कभी कभी ऐश्वर्या राय लगती है, मेरे को समझ ही नहीं आता, वो भी बता देना। और 5वीं बात की थोड़ा फिल्टर काम लगाया करो जी। हमारे यहाँ के बच्चे देख के डर जाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे देख के डर। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जमात, हरियाणा की
दोस्तों बता दूं कि यही सब होती है वजह से हमारा देश बहुत पीछे की ओर चल रहा है, क्योंकि जब भी मोदी जी बीजेपी अच्छा काम करती है तो ये लोग जाति जनगणना करके कुछ लोग घुसा देते हैं, टोन कर देते हैं। पहली बात बता देना चाहिए इस चमचे को कि जो भी हमारे देश का आर्मी है उनका कोई जाति धर्म नहीं होता है, बस वो हमारे देश के लिए हित में काम करते हैं। ये हरामखोर को तो समझ में आता नहीं है, इस पर ये कभी शायद कुछ कहेंगे। सेना की कोई जात नहीं होती, तुम बोल रहा चमार है। सेना की कोई जात नहीं होती, तुम बोल रहा चमार है। अरे यदमुल्ला तू तो लग रहा है कि मानसिक रूप से लाचार है। यूपी की बेटी हरियाणा की बहू है, शर्म करो निर्लज आदमी। इतना बड़ा कुकर्मी का नाम राम गोपाल है, इतना बड़ा कुकर्मी का नाम राम गोपाल है। पूरा खानदान तो चोर है, सबका बिगड़ा चाल है। वीरांगना का अपमान करके समझता है होशियार है। अरे यदमुल्ला तू तो लग रहा है कि मानसिक रूप से लाचार है। सभापति महोदय, इनको पहले बिठाइए, इस सोनिया के चमचों को बिठाइए पहले। सुनील काइंडली कीप क्वाइट, योर मेंबर स्पीकिंग व्हाई यू आर दिस। महोदय जब भी हम खड़े होते हैं भैया अभी देखो आपत्ति शुरू हो जाती है। ये भाई सब वीडियो 2004 के भाई, जिस समय मतलब संसद में योगी जी कुछ कह रहे हैं तो भाई वहाँ पे चुतिए चमचे लोग मतलब डिस्टर्ब करते हैं। भाई सही बात है भाई, ये चमचे लोग कहीं के भी मतलब किसी के भी सगाने हो सकते हैं और कहीं पे भी दखलंदाजी कर देते हैं। जब अच्छा काम करता है बीजेपी तो वहाँ पे टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, पहले भी करते थे अभी कर रहे हैं। आप फिर खड़े हो गए, आप जरा जल्दी कर। एक सदस्य महोदय सुनील खालू, चिंता वाली कोई बात नहीं, हम टाइम से पहुंच जाएंगे, बिल्कुल लेट नहीं करेंगे। भाई साहब समझ रहे हो ना, खालू के पास टाइम से पहुंच जाने का, चिंता न को करने को। चलते हैं वीडियो को आगे, पूरा मजा लेते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। बेगम जान, कल सुबह को हम जा रहे हैं शहर से बाहर 4 दिन के लिए। ध्यान से। अजी ये बात है, ध्यान से रहना तुम। ठीक है मियां जी, और कुंडी बंद कर लेना, कोई आना जाए। मगर क्यों? मियां जी सुनो, हमको सरप्राइज देने के चक्कर में 4 दिन से पहले मत आ जाना, पता चले आप खुद सरप्राइज हो गए। भाई समझ रहे हो ना इसका क्या कहना है। ओए खालू, तेरी माँ का भरोसा, हम कहीं नहीं आ रहे, हम घर पे ही रहेंगे। बिरयानी खिला दो वाली, भूख लगी है। अरे भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना। भैया ने बिल्कुल सही बात बोला, भाई भूख लगी तो भाई रेस्टोरेंट में जाओ ना। अगर भारत ने जंग शुरू की तो हम जुम्मे की नमाज दिल्ली में अदा करेंगे। बहुत नहीं, 4 गोलों में तो तुम्हारी फटी पड़ी है और बात कर रही हो दिल्ली में आने की। और मोदी नहीं तो कौन? कोई ऐसा है जो कि मोदी के अगेंस्ट सिंगल प्रेजेंस लेके लड़ सके? अंजना जी बेहतर होंगी, कम से कम झूठ तो नहीं बोलती हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर सारा दिन झूठ बोलता है, झूठ बोलकर देश को गुमराह करता है। दोस्तों ऐसे ही बंदे को बोलते हैं हमारे देश में पले हुए गद्दार, चाटुकार, चमचा। चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। अब उसके सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी से बेहतर बहुत लोग हैं इस देश के अंदर। मोदी से बेहतर और इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वाह क्या बात करते हो झटनी। 40 करोड़ लोग। वो पूछ रही है विपक्ष का कौन सा नेता है जो उनको चुनौती दे? सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री। राहुल जी का नाम क्यों नहीं लेते? राहुल जी का नाम क्यों लेने में हिचकिचा रहे? ये गंभीर डिबेट हो रही है, स्वाभाविक है। दीदी ने इस तरह से उसको रेला कि अगले 7 जन्म तक इसका मुंह नहीं खुलेगा, लेकिन ये लपटपा के बोल रहा है। तो चलते हैं इसका पूरा वीडियो देखते हैं। माननीय राहुल गांधी जी हैं। हाँ तो आप नाम लेते सीधा, जैसे उसने पूछा था राहुल गांधी बोलते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इतना घूम फिर के आए सर। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सांसद अपने नेता को चुनते हैं। हम अरे भाई रहने दे, मत बोल यार, तुमसे कुछ होगा नहीं, मुश्किल में तुम पड़ जाओगे और दूसरी बात तुम पहला हो जाओगे, क्योंकि ये बीजेपी के नेता सबूत के साथ रेलता है। हम बार बार कह रहे हैं, बीजेपी से बड़े मोदी, मोदी देश से बड़े मोदी, सबसे बड़े और सबसे बड़े अडानी। सबसे पहले तो हिचकिचाहट हटानी पड़ेगी। अपने नेता से ज्यादा क्षमता आप मुझ में देखते हैं। बॉयकॉट का एक ट्रेंड चल रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बायकॉट पे सर। वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी, इट्स पेनिंग मी। शीघ्र आपसे जरूर सर।
ये चमचे लोग ऐसे लीडर से बिलोंग करते हैं जिसके नेता ही हुतिये होते हैं। और दूसरी बात बता दूं कि भाई ये तो गला फाड़ फाड़ के जब बोलते हैं, जब इनके पास उफान रहता है, जब सच्चाई के साथ पता चलता है तो भाई साइड कर देते हैं। भाई अब आप बोलिए कुछ, जिस तरह से इस वीडियो में देखा गया है। American media declares Pakistan army is the best army in the world, यानी कि अजी मेरा घेवड़ा अमेरिका ने भी तस्लीम कर लिया, उनके मीडिया ने, कि पाकिस्तान की आर्मी का कोई तोड़ नहीं है, तगड़ी फौज है हमारी, नंबर 1 बेस्ट। खबरदार हो जाओ होशियार, तुम लोगों ने तो दी थी धमकी, हम जनरल में रेडी हो गए, मैं आ रही हूँ टैंक पे बैठ के तुम लोगों पे हमला करने के लिए। भाई मुझे माफ कर दो। हीरा बेटे याद रखना, झूला झूल मगर बाप को मत भूल। अरे हीरा बेटे, ये जो तुम डायलॉग जो बोले हो ना, वो इंडिया का है, उससे तो अपना कुछ होता नहीं। इंडिया का ही ले करके घुसा ले तो अपने पिछवाड़ा में। और दूसरी बात कि दुनिया जानता है भाई बेटा कौन है और बाप कौन है।